नारियल को ऐसा ऐसा मतलब दुल्हन लोग आती हैं, उसके बाद परी आती है, झूमती हैं। झूमने के बाद में उनको फिर 5-10 मिनट ऐसे झूमती हैं, उसके बाद उनको सीधा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। तो बहुत दिन 10 दिन पहले जो है मैंने एक व्लॉग डाली थी करारी गांव का। मैं शादी में गई थी, तो व्लॉग जो है मेरा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा चला है, वायरल हुआ है। तो उसका मैं ये व्लॉग जो है पार्ट 2 बना रही हूँ। तो इस व्लॉग को आप लोग पूरा फुल वॉच करिएगा। इस व्लॉग में मैं आप लोग को कुछ बातें शेयर करने वाली, जो कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ बैठी हैं। तो ये आप लोग को बताएंगी कि पुराने जमाने में जब दुल्हन को तैयार किया जाता था, तैयार करने के बाद जो है दुल्हन को ताली बजाते थे, बोलते थे कि परियां आती हैं, बहुत कुछ रस्में होती थी उस टाइम। लेकिन आज के ज़माने में ये रस्में हैं या नहीं है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ मैं अम्मी से, जो है कुछ बातें पूछती हूँ, जैसे कि ये पहले ज़माने की हैं। तो शादी हुई, इनकी भी हुई, और भी इनकी जो सहेली, गांव की जितनी भी औरतें होंगी, जो जो रस्में हुई होंगी, आइए इनके इन सब के बारे में जानते हैं कि ये वाकई में ऐसे होता था या अंधविश्वास होता था। दुल्हन को तैयार करने के बाद जो है परियां आती थी, परियां बुलाई जाती थी। कोई जिन हो, कुछ भी हो, तो वो दुल्हन के ऊपर आ जाता था गीत गाने से। कुछ ऐसी रस्में होती थी। तो आइए जानते हैं अम्मी। तो अम्मी आप बताओ कि सही में ये होता है या लोगों का अंधविश्वास है लोगों का, या सही में ये चीज होती थी? नहीं, ये चीज होती थी। जो पहले तो बारात आती थी, तो बारात आती थी तो दूल्हा आता था। दूल्हा तब डोली चलती थी तब के जमाने में। हम लोग की जो शादी हुई है तो हम लोग का डोली में हुई है। तो दरवाजे पर दूल्हा आता है, बाहर खड़ा रहता है, फिर दुल्हन को लोग लेके जाती थी, जैसे हम लोग को भी लेके गए थे लोग। थोड़ा सा तेज बोलना अम्मी, आम की बच्चों को जरा मना पत्ती, करो। आम की पत्ती थी, लाते बड़े बड़े डंडी तोड़ के। हाँ। तो एक दूल्हा के हाथ में थमाते थे, एक दुल्हन के हाथ में थमाते थे। अच्छा, आम की पत्ती थमाते, मतलब हाथ में पकड़ाते थे, किस लिए? डंडी, वो रस्म थी। अच्छा, रस्म तो एक बार दूल्हा मारता था, उसके बाद एक बार दुल्हन मारती थी। अच्छा। तो ऐसे करके 4-5 बार ये रस्म होता था। फिर इसके बाद दूल्हा चला जाता था, तो उनके साथ में जो मतलब दोस्त यार आते थे, और रस्में होता था, फिर वो चले जाते थे। फिर दुल्हन जाके बैठती थी। उसके बाद फिर जो सुबह का होता था, जो तो नवलासी घुनी, नवलासी बोलते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने करारी वाले व्लॉग में, पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि दुल्हन को जो है पूरा 9 चोटी बांधा जाता है। हाँ, और उसके बाद मैं इस व्लॉग के लास्ट में जो है वो सेकंड पार्ट डाल दूंगी। तो दुल्हन का तैयार होने के बाद जो है ताली बजाया गया है इस व्लॉग में, जैसे कि परियां बुलाने के लिए। तो ये रस्में आज भी होती है और आप लोग में भी होती है। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा आप लोग। व्लॉग और वीडियो अच्छी लग जाए तो मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो चलिए अम्मी आगे बताइए। और जैसे आप तो आपके ज़माने में तो ये सब नहीं होता है। पहले ज़माने में होता था। तो दूल्हा आता था, तो बाराती आती थी, और बाहर घोड़ा हाथी आता था। सब पहले की शादी में, हमारे शादी में भी हाथी आई थी, घोड़ा आया था, दरवाजे पर आके लगता था। वो तो सब चीज, वो तो अम्मी हाँ, जैसे अभी आजकल हाथी और घोड़े का वो रिवाज नहीं आता है। तो उनको थाली में सब सामान रख के ले जाके वो लोढ़ा से आदमी उसको घुमाते थे 7 बार। उसके बाद अच्छा, ये बट्टा घुमाने का क्या रस्म होता है अम्मी? बट्टा घुमाते थे। हाँ, इससे मतलब ये क्यों होता है? मतलब एक रस्म थी। हाँ, दूल्हा के सर के ऊपर से ऐसे उतार के फिर रखते थे। हाँ, दुल्हन के गहनों पे भी होता है ये चीज? नहीं, गहने पर नहीं होता। वहाँ का वो गाँव का रस्म होगा। अच्छा। लेकिन हम लोग की मतलब जो शादी में हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि ये बात जो है वो हकीकत है। हकीकत थी। उसी सुबह में दुल्हन ये जो दुल्हन को जो तैयार होने के बाद जो ताली बजाई जाती है, परियां, तो ये हमारे व्यूअर्स को बताओ अम्मी कि ये सही में होता है? ये इकट्ठा होते थे, गांव की औरतों को बुलाया जाता था, आंगन में बैठते थे, दुल्हन को तैयार करते थे। और नवलासी 9 चोटी घूमते थे इधर से और इधर से, फिर चोटियां बांधते हैं। फिर ससुराल का कपड़ा आता है, लाल कपड़ा, उसको पहनाते हैं। फिर पूरी जेवर पहनाते हैं, उनको खूब अच्छी तरह से सजाते हैं और सेहरा बांधते हैं। और इतर फूल मतलब
बेल का सब लगाते हैं, मतलब जितना खुशबू उनके अंदर आ जाए वो परी लोग के आने के लिए। तो पहले ज़माने में ऐसा था कि लड़कियों मतलब कुछ जानती नहीं थी, भोली भाली थी, तो हकीकत था आती थी, तो वो लोग ना सब औरतों गाना गाती थी, परी लोग का परी लोग का गाना गाती थी और तालियां बजाती थी, ढोल बजाती थी। तो वो क्या उनको आने के लिए ये गाना गाया जाता था। अच्छा, परियों को बुलाने के लिए ये सब किया हाँ, जाता। हाँ उनकी गाना गाया जाता। तो जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ता था, मतलब गाना गाते जाते थे, जोर जोर से ढोल बजती थी, उस टाइम में परी आती थी। दुल्हन के हाथ पर नारियल रखा जाता था, दोनों हाथों पर। हाँ, इस पार्ट में जो सेकंड पार्ट का जो शादी का जो अभी डालूंगी व्लॉग, जो लास्ट में आप लोग देखेंगे, इसमें नारियल रखा गया, उसके बाद जो है ताली बजाई गई है। तो ये सब आप लोग देखेगा जो अम्मी बता रही हैं। वो नारियल को ऐसा ऐसा मतलब दुल्हन लुकाती है, उसके बाद परी आती है, झूमती है। झूमने के बाद में उनको फिर 5-10 मिनट ऐसे झूमती हैं, उसके बाद उनको सीधा किया जाता है, ऐसे सर झुका के नीचे। हाँ। फिर वो परी चली जाती हैं 5 मिनट के बाद। फिर इसके बाद पानी होनी, जैसे को कमजोर लड़कियां रहती थी तो बेहोश भी हो जाती थी, तो उनके मुंह पर पानी होनी छिड़कते, पानी पिलाते, होश में आती थी। हाँ, इसके बाद फिर ये रस्म होने के बाद में फिर दूल्हा आता है। अच्छा, दूल्हा आता है तो दूल्हा बैठता है लड़की के सामने, लड़की बैठती है, फिर गाना बजाना होता है। फिर वो ना, अब तो नहीं कोई करता है अब के ज़माने में, पहले फिर लड़का ना सिंदूर डालता था मांग में। हाँ, पहले तो बहुत कुछ रस्में होती थी और अभी भी ये होती है गांव में। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे सब रस्में होती हैं। तो मैं जब गई थी ना करारी, तो मुझे कुछ नया देखने को मिला, जिसे मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मैंने पहली बार देखी ये चीज़ें, तो मुझे अच्छी भी लगी। और होना चाहिए, जैसे आज भी हर चीज़ का, हर गाँव में जो रस्में होती है वो अच्छा, हमारे पुराने जो लोग हैं उनका आज तक सब कुछ हो रहा है, रस्म रिवाज जो हो रहा है, जो कर रहे हैं लोग, तो वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन गाइस आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये वाकई में अंधविश्वास है या सही में ऐसा होता है। अम्मी तो कह रही है कि वाकई में ऐसा होता है, पहले ज़माने में भी होता था, अभी भी होता है ये चीज़, परियां बुलाने के लिए ये सब किया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ अम्मी बताना चाहती तो होता था उसमें। उसके बाद दुल्हन उठा के जाती थी, दूल्हा बैठता था, फिर सब लोग अपना पैसा रुपया देते थे, दूध पिलाते थे, मलीदा खिलाते थे, ये सब रस्में करके फिर दूल्हा जाता था। हंसी मजाक मतलब बहुत कुछ होता था। तो अब रस्में सारी होती है, लेकिन परी नहीं आती हैं। अच्छा, अब नहीं होता है गाइस। अम्मी बोल रही है कि अब नहीं होता है, पहले ये चीजें होती थी, पहले होती थी, लेकिन रस्में वही होता है जो पहले होता था। हाँ, रस्म आज भी होती है, आज भी वही होता है, रस्म होता है, लेकिन वो परी नहीं आती है, लेकिन उनका गाना बजाना 5-10 मिनट के लिए होता ही होता है, रस्म होती है, ये रस्म पूरा करना होता है। अब नवलासी जो है, नौ चोटी के बाल बांधते थे, वो अभी ऐसा है कि कहीं कहीं ये चीज रह गई है, वो नवलासी गुना जाता है, लेकिन अब कहीं कहीं रस्में ये जो है वो खत्म हो चुकी है। नवलासी नहीं होता है, ऐसे नेकअप, अब तो नेकअप होता है, बुलाते हैं लोग सजाने बजाने के लिए। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये रस्में होती है। लेकिन ये चीज सही था, क्योंकि वो हम लोग को भी हुआ है। अच्छा, मतलब हमारी बहन के हुआ, और सब लड़कियां गाँव में घर में, तो ये चीज होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताई, इन बातों को जो शेयर की, अम्मी लोग के साथ भी ये सब हुआ है रस्में। तो गाइस, ये जो मैं आप लोग के साथ जो शेयर की हूँ, उसके लिए मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा और बताइएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आज भी होता है, आप लोग के गांव में होता है या नहीं होता है। और वीडियो अच्छी लग जाए तो कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ अम्मी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जो बातें जो है शेयर की हमारे व्यूवर्स के लिए। और अब चलती हूँ, मैं आप लोगों को पार्ट दिखाती हूँ जो कि दुल्हन को तैयार करने के बाद ये सारी रस्में हुई हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा गाइस, और थैंक यू ऑल, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं।
महान बटिया भो